हम ये देखते हैं पुलिस लोगों को न्याय दिला रही है। पुलिस के संग न्याय हो रहा है क्या? तो पुलिस के लिए कागजों में बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं। पुलिस को गश्त करनी है, एक थाने में 2 गाड़ियां दे रखी हैं, लेकिन उसमें जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, रिसोर्स कम है। 200 लीटर एक गाड़ी को मिलता है। उस 200 लीटर में वो कैसे पूरी गश्त कर पाएगा? तो वो बीच का जो गैप है, जो से 600 लीटर चाहिए एक गाड़ी के लिए, 400 लीटर कहाँ से आएगा? ये जो हम देखते हैं ना कि हमारा सिपाही करप्शन कर रहा है थाने पे, वो 100 रुपया ले रहा, 200 रुपया ले रहा। और सर न्याय की बात पे आगे क्या हम ये देखते हैं पुलिस लोगों को न्याय दिला रही है। पुलिस के संग न्याय हो रहा है क्या? देखिए ये भी बहुत डिबेटेबल इशू। नहीं, डिबेटेबल नहीं। आपने क्या देखा आप कि हम जब पुलिस के संग देखते हैं या पुलिस का जब ग्राउंड वर्क पे हम आते हैं, तो पुलिस के लिए कागजों में बहुत सारी चीज़ें बना दी गई हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक चीज़ पे आ जाएं कि पुलिस को गश्त करनी है, एक थाने में 2 गाड़ियां दे रखी हैं और पुलिस को गश्त करनी है और लगातार करनी है। हर जगह पुलिस का मूवमेंट होना चाहिए, पुलिस दिखनी चाहिए, लेकिन उसमें जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, रिसोर्स कम है। वो रिसोर्सेज कम नहीं तो आप लोग देना नहीं चाहते हैं और उन तक पहुँचते नहीं और काम पूरा लेना चाहते हैं। तो ये बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस फिल कैसे होगा? 200 लीटर एक गाड़ी को मिलता है, उस 200 लीटर में वो कैसे पूरी गश्त कर पाएगा? और आपको काम उससे पूरा लेना है, आप काम में तो ढिलाई देनी है, तो वो बीच का जो गैप है, जो से 600 लीटर चाहिए एक गाड़ी के लिए, 400 लीटर कहाँ से आएगा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जो पुलिस में, ना केवल पुलिस में ही बल्कि और भी विभागों में रिसोर्स की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस चूंकि सरकार का कह देते ना कि भाई साहब है नहीं, आप बिजली वाले के पास हम जाएं, कहें कि लाइन डलनी, वो एस्टिमेट बना दे, वो कहेंगे जब आएगा तब करेंगे। जब आएगा ठीक है, क्योंकि पुलिस को इंस्टेंट काम करना है। पुलिस तो ये नहीं कह सकती कि, और मैं हमेशा कहता हूँ सारे दफ्तरों के दरवाजे बंद होते हैं, उनके टाइम में पुलिस का कोई टाइम नहीं है। इसलिए नहीं है कि चूंकि क्रिमिनल का भी कोई टाइम नहीं है तो पुलिस का कैसे हो जाए। तो हमें तो जिस आदमी को डील करना है वो क्रिमिनल है। मैं तो मैं सर ये गैप आपकी कैसे? बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ आपके, इसमें कोई दो राह नहीं है या कोई विषयांतर नहीं है कि जो रिसोर्स हैं उनकी बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आप जरा ये देखिए कि जो हमारा कंट्री रहा है उसके हमारे अपने रिसोर्स की तंगी हर जगह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इससे इसका ये मैं इसमें कह रहा हूँ यहाँ रिसोर्स नहीं है, लेकिन जमीन पर रिसोर्स पूरे दिख रहे हैं पब्लिक को। तो ये तो ऐसा तो है नहीं गाड़ी नहीं चल रही उसकी। ये भी एक तो ये डिफरेंस जो बीच का गैप है, ये जो बहुत बड़ा कारण जो गैप आप कह रहे हैं, ये भी करप्ट प्रैक्टिसेस को जन्म देने का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, एक ये बड़ा कारण है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारा काम गवर्नमेंट के द्वारा किया भी जा रहा है। जो पुराने समय में जब हम नौकरी में आए थे उस समय गाड़ियाँ कम थीं, बहुत और भी संसाधन कम थे, लेकिन उस समय एक चीज़ ये भी थी कि अब उस समय जो हमारे सिपाही थे, 1 मिनट मेरी बात को पूरा होने दी, उस समय जैसे हमारे सिपाही थे तो वो गश्त जो है वो साइकिल पर करते थे, वो एक अपना दौर था। लेकिन उस समय भी संसाधन, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब समय बदल गया, अब हम कहने लगे नहीं सिपाही जो है साइकिल से जाएं, तो कहने के लिए हो सकता है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकल है? तो ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये भी देखिए कि धीरे धीरे हमने कितनी उन्नति की है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई किसी का फेवर या डिसफेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्रिटिकल एनालिसिस। मैं ये सवाल आपसे पूछने का मतलब ये था कि पुलिस में 2 चीज़ें साफ दिखती हैं, एक अधिकारी वर्ग और एक नीचे का तबका। नीचे का तबका जिससे आप लोग काम लेते हैं, अधिकारी वर्ग जो उनसे काम लेता है। अगर मैं इन सब चीज़ों को जब समझता हूँ कि पुलिस की जो छवि खराब है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव, या पुलिस से जो लोगों को डर लगता है, वो किससे लगता है? अधिकारी से नहीं लगता है। वहाँ लोग सीधे चले जाते हैं, लोग उनकी शिकायतें नीचे वालों के लेके ऊपर वालों के पास ही जाते हैं। और नीचे वालों की शिकायतों का जन्म कैसे हुआ? अगर हम इसको, जैसा आप कहते हैं शोध आपने बहुत किया, तो जो हम इतने बड़े मैं गैप में बहुत सारी चीज़ें से मैंने पता किया कि एक बात बताइए, आपके हिसाब से जो करप्ट प्रैक्टिसेस की आप बात करना चाह रहे हैं मेनली, जो है ना कि करप्ट प्रैक्टिसेस क्यों बढ़? मेरा बात करने का मतलब है कि कहाँ ऐसी मजबूरी है कि जब सब चीज़ आप लोगों को पता है, आप लोगों को मीन्स IPS ऑफिसर को, या जो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या करवा सकते हैं या बात पहुंचा सकते हैं, तो ये कहाँ आप लोग रोक रहे हैं? नहीं हो पा रहा है। हाँ, कि वो कमी, क्योंकि पता आपको भी है, पता उनको भी है, काम भी हो रहा है, जनता से वो कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों को भी निगाह बचानी पड़ रही है कि उसको करना पड़ेगा। तो इस सब कुछ होने के बाद प्लस आप जैसे लोग चाहते हैं कि पुलिस की जो कैसे इमेज है वो बदले, सरकार भी चाहती है इमेज बदले, पुलिस मित्रपूर्ण व्यवहार करे, तो कमी कहाँ रह रही है? कहाँ से? देखिए कोई भी चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप उसमें इम्प्रूवमेंट होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आइडियल है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी कुछ काम हुआ भी है और बहुत कुछ होने की आवश्यकता है। रिसोर्स के बारे में भी बात कहूँ तो अगर मैं जब नौकरी में आया
तो उस समय के हिसाब से रिसोर्स रिलेटिवली कम थे, अब बहुत सारी चीज़ें बढ़ी भी हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, ये जो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो करप्ट प्रैक्टिस है ना, ये बात ठीक है कि लोअर लेवल पे, लेकिन जो सैलरीज हैं वो पहले के मुकाबले इम्प्रूव हुई हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और एक बात और भी है जिसके दो पहलू हैं करप्शन के, एक करप्शन है नीड बेस, एक है ग्रीड बेस। करप्शन को हमेशा मैं इस एंगल से देखता हूँ, ठीक है, नीड बेस और ग्रीड बेस। जो आपने पहला वाला कहा कि भाई आपको 200 लीटर तेल मिलता है, जरूरत 600 लीटर की है, वहां पे जो करप्शन है वो एक तरीके से कह सकते हैं वो नीड बेस हो सकता है, इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। लेकिन करप्शन ग्रीड बेस ज्यादा है। और एक पहलू पता नहीं आप इस बात आदत लग जाती है, आदत लग जाती है, हाँ बिल्कुल। और जो आदमी करप्ट है वो इसलिए करप्ट नहीं है कि उसको कोई संसाधनों की कमी है, वो एक मानसिक बीमारी है। मैं करप्शन को हमेशा एक मानसिक बीमारी, क्योंकि मेरा करप्ट लोगों से देखने का, सीबीआई में इतने दिन मैंने काम किया है लंबे समय, और बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा, मतलब टॉप नॉच से लेके, चूँकि जिन जगहों पे मैं जॉन में था, एसी हेडक्वार्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस थे, तो उनका इंट्रोगेशन से लेकर के मुझे बहुत कुछ देखने का मौका मिला। तो एक पहलू है जो ग्राउंड लेवल पे है, जो करप्शन नीड बेस है। और मैं करप्शन के 4 इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन बताता हूँ, मजाक के रूप में भी, और नहीं जरूरी है। हाँ, करप्शन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब पुराने टाइम में जैसे लोग जमींदार थे, अंग्रेजों के समय में मान लो या जो भी है, तो मतलब एक नजराने के तौर पर लोग चले जाते हैं कि भाई हम जमींदार हैं और कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं, तो अपना उनको फलों की टोकरी ले गए, कुछ और ले गए, 2 बोरा अनाज ले गए, और वो नजराना था, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होता है। अब उसके बाद दूसरा स्टेज आती है कि आपने हमारा काम कर दिया, शुक्राना, तो शुक्राना हो गया, शुक्रिया साहब, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी स्टेज आती है हकराना, कि भाई मैंने तुम्हारा ये काम किया तो इतना इसमें कट चाहिए, ठीक है, तो ये मेरा हक है, तो ये तीसरी स्टेज आई। और आजकल का जो दौर है, बहुत लंबे समय से भी कह सकते हो, जब भी मान लो, वो है जबराना, कि भाई अब आपको इतना तो देना ही है, नहीं तो काम नहीं होगा। तो अब हम कौन सी स्टेज पे चल रहे हैं ये डिबेटेबल हो सकता है, बट अब मैं इसको हमेशा ये मानता हूँ कि जो करप्शन है वो नीड बेस्ड तो है ही, लेकिन उसमें ज़्यादा एंगल जो है वो बहुत बड़े लेवल का एंगल है, वो है ग्रीड बेस। मेरे हिसाब से 10% भी नहीं होगा जो नीड बेस है, जो 90% से ज़्यादा है वो ग्रीड बेस है। तो इसमें आपको बैलेंस देखना पड़ेगा। वाट क्या आप ये सोचते हो कि जो करप्ट अफसर है, मैं इसको दूसरे एंगल से भी देखो, हम ये मान लें कि हम सारी चीज़ें आइडियल कर दे रहे हैं, चलो मतलब एक हाइपोथेटिकल एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, हमने आइडियल कर दिया कि भाई आपको घर भी ऐसा बढ़िया दे रहे हैं, आपको गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, तेल भी आपको 600 लीटर, ये वहाँ खाने पीने का भी, आपको चाय पानी का भी पैसा दे रहे हैं थाने पे या किसी भी संस्थान में, तो क्या करप्शन खत्म हो जाएगा? इज इट पॉसिबल? आंसर इज डबल नो। बिकॉज दूसरी चीज़ों को और सोचिए, ये जो हम देखते हैं ना कि हमारा सिपाही करप्शन कर रहा है थाने पे, वो 100 रुपया ले रहा, 200 रुपया ले रहा, व्हाट अबाउट द सीनियर्स? बस अब मैं यहाँ एक कहना चाहता हूँ आपसे कि जब भी हम सफाई करते हैं हमें टॉप से करनी चाहिए। हम हमेशा यहाँ करप्शन के मामले में लोअर से बात करते हैं, हमने कभी हिम्मत नहीं की कि टॉप पे बात करें। और मैं ये कहता हूँ कि नेचर से अगर लो, जब हम नहाते हैं तो क्या केवल पैरों से शुरू करते हैं, हम सर से शुरू करते हैं। तो इफ वी वांट टू एलिमिनेट करप्शन, वी हैव टू टॉक अबाउट टॉप लेवल करप्शन। जो रील कल्चर एकदम बढ़ गया है, तो आपने अनुशासनहीनता के नाम पे ये छोटे लेकिन आईपीएस रील बना है। एक आईपीएस फील्ड में ही क्यों आना चाहता, मतलब वो पोस्टिंग पे क्यों आना? आपको तनख्वाह उतनी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब मैं तो आपको भला आदमी दिखता हूँ, बट मैं अपने टाइम का थोड़ा